मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के दौरान यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और इसकी वजह से जो लोगों पर जेनेटिक इफेक्ट हुए गवर्नमेंट उसे आज तक नहीं मानती। इसके बाद हमें न्यू मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट सर्चिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी अचानक से आ जाता है जो उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वे उस सिचुएशन को समझ पाते तब तक एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट उन्हें एक नुकीली कुल्हाड़ी से मार देता है और उन सबको मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को एक ट्रक से बांधकर ले जाता है। फिर मूवी में दोबारा से न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उसके जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वह भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद में रेगिस्तान में गैस स्टेशन दिखाया जाता है जिसका ओनर अंदर सो रहा होता है। तब अचानक से उसे किसी की आवाज आती है और वो अपनी गन को लेकर बाहर आता है और रूबी का नाम लेकर उसे आवाज दे रहा होता है, जहाँ पर वह रूबी को हर जगह ढूंढता है और उसको ढूंढते हुए गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। और उसे ढूंढने के बाद में जब वह वापस से आता है तो देखता है कि उसकी गैस स्टेशन के बाहर किसी ने अपना बैग रखा हुआ है और उस बैग को देखकर वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है और अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जहाँ पर वह कुछ देर बाद दोबारा से बाहर आता है और उस बैग को लेकर अंदर चला जाता है और उस दौरान उसे कोई देख रहा होता है, जहाँ पर उसे उसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी और एक टिफिन के अंदर कटा हुआ कान मिलता है और ये कान उसी लड़की का होता है जिसका यह बैग था। और यह सब कुछ हमें तब पता चलता है जब उस बैग में से उस लड़की की तस्वीर को देखते हैं और यहाँ पर हमें यह बात भी पता चल जाती है कि वह म्यूटेंट के लिए काम कर रहा होता है और वह बहुत ही लालची होता है। जब वह सामान चेक कर रहा होता है तब बाहर कोई आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर एक फैमिली होती है जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कैलिफोर्निया जा रही थी और उस फैमिली में आदमी का नाम बॉब होता है और उसकी वाइफ का नाम एथल होता है और उसके साथ 3 बच्चे भी होते हैं जिनका नाम ब्रेंडा, बॉबी और लिन होता है। और यहाँ पर लिन की फैमिली भी होती है, लिन का हस्बैंड डग और उसकी छोटी बेटी कैथरीन भी, और उनके साथ में 2 जर्मन डॉग भी होते हैं जिनका नाम ब्यूटी बीस्ट रखा था। फिर कार में फ्यूल डलवाने के बाद जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब जैब उन्हें हिल्स के बीच से शॉर्टकट बताता है और अपना टाइम सेव करने की वजह से वह लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। और अब उन्हें चलते हुए वहाँ से कुछ देरी होती है कि वहाँ पर कुछ स्पाइक्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और सीधे जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और पंचर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके दोनों डॉग्स वहाँ से भाग जाते हैं जैसे कि उन्हें उन पहाड़ियों में से कोई दिखाई दिया हो, जिन्हें लेने के लिए बॉबी उनके पीछे चला जाता है और उधर बॉब को लगता है कि यह सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। फिर वह लोग देखते हैं कि वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही उनके अलावा कोई और इंसान वहाँ पर मौजूद था। फिर हम देखते हैं कि बॉबी उन लोगों को ले जाता है लेकिन कोई उसे छुपके से वहाँ पर देख रहा होता है। उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब बॉब डिसाइड करता है कि हम अपनी हेल्प के लिए यहाँ से पैदल ही जाएंगे, जहाँ पर डग अपना सफर आगे तय करेगा और सब लेडीज भी बॉब के साथ होती हैं। जहाँ पर बॉब एक गन को रख लेता है और एक बॉबी को दे देता है क्योंकि डग ने गन रखने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद में वे लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, जहाँ पर ब्रैड टेलर का दरवाजा खोल देती है और अंदर से ब्यूटी निकलकर वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। ब्यूटी के पीछे भागते भागते वह काफी दूर तक आ जाता है। फिर उसे एक जगह पर खून नजर आता है तो वह खून के निशानों का पीछा करता है तो वह देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बीच में से चीर फाड़ के अलग कर दिया है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते हुए हिल से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक डी फार्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रूबी होती है। रूबी बाकी म्यूटेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वह बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाना चाहती थी जो कि ऊपर बैठा हुआ था और ब्यूटी का पाँव खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग चलते हुए एक बहुत बड़े हॉल की तरफ पहुंच जाता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है और फिर वह उन गाड़ियों के पास में जाकर देखता है तो सारी की सारी गाड़ियां खराब होती है और कोई भी चलने के काबिल नहीं होती। उधर बॉब को गैस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, जहां पर वह जैब को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। तब वह उसी बैग पर नजर डालता है जिसमें कटा हुआ कान था और वहां पर उसे और भी ज्यादा सामान नजर आता है। वहीं पर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस लगी होती है जिन्हें देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वह बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे जैब की आवाज आ रही होती है और वह गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाता है। जैसे ही बॉब जैब के पास में जाता है तभी जैब अपनी गन से अपना सर उड़ा लेता है। यह देखकर वह काफी डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला करता है और वह गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसकी गाड़ी में एक म्यूटेंट भी छुपा होता है। वह बॉब को पकड़कर उस फ्रंट वाले शीशे में बहुत बुरी तरह देकर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वह वहाँ से उसे अपनी सीक्रेट जगह में ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बॉबी भी अभी तक वापस नहीं आया होता और ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उधर रूबी अभी तक बॉबी के पास बैठी होती है और जैसे ही वह ब्रेंडा की आवाज सुनती है तो वहाँ से भाग जाती है। फिर ब्रेंडा बॉबी को वापस ले जाती है और बॉबी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ हरकतें महसूस होती है, जहाँ पर बॉबी इन तीनों से कहता है
कि वह वहीं पर रुके और खुद बाहर देखने जाता है। तभी वहाँ पर डग आ जाता है और वह कहता है कि यहाँ पर सड़क खत्म हो जाती है और आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और यह सुनकर भी बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर डग उसे कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। फिर वह सब आराम करने लगते हैं, जहाँ पर डग और लिन कार में होते हैं और बाकी सब ट्रेलर में आराम कर रहे होते हैं। और जब सब सो जाते हैं तब बॉबी जाग रहा होता है और वो अपनी सिस्टर की आंखों पर टॉर्च मारकर देखता है कि वह जाग रही है या नहीं। फिर कंफर्म होने के बाद वह बाहर बीस्ट को ढूंढने आता है। तभी उनकी गाड़ी में एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है जो ब्रेंडा को दबोच लेता है और बाहर बॉबी को कुछ भी नजर नहीं आता, जिसके बाद में फौरन जाकर वह डग को जगा देता है और सारी बातें उन लोगों को बता देता है। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है, तो वह देखते हैं कि वह चीख किसी और की नहीं बल्कि वह बॉब की है, जहाँ पर उनसे कुछ दूरी पर बॉब को म्यूटेंट ने आग लगा दी थी। फिर वह लोग बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी दौरान एक म्यूटेंट उनकी गाड़ी में घुस जाता है और इसका नाम लिजर्ड होता है। उधर बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है और वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। फिर लिन को ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज आती है और वह अंदर जाकर देखती है तो वह देखती है कि वहाँ पर लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ा हुआ है और फिर वह उस बच्ची पर गन पॉइंट करने के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत वहाँ पर एथल आ जाती है और पीछे से वह उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि उन पर अटैक करती, लिजर्ड उसे शूट कर देती है। फिर गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी कार की तरफ भागते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को शूट करने लगता है, तभी लिन एक पेचकस को उसके पाँव में घुसा देती है और बदले में लिजर्ड उसको भी शूट कर देता है। फिर लिजर्ड ब्रेंडा को वहाँ से ले जा रहा होता है, तभी वहाँ पर डग और बॉबी पहुँच जाते हैं। तब डग देखता है कि लिन मर चुकी है और यह देखकर वह काफी शॉक्ड हो जाता है और तभी उसे अपनी बेटी का भी ख्याल आता है। फिर वह इधर उधर देखता है तब उसे पता चलता है कि कैथरीन भी वहाँ पर नहीं है, वह म्यूटेंट उसे ले गए हैं। उधर गूगल काफी देर से उन लोगों पर नजर रखे हुए था, लेकिन तभी एक कुत्ता उन पर हमला कर देता है और एथल अभी तक जिंदा थी और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वह भी मर जाती है। फिर बॉबी गुस्से में उन सबको मारने के लिए बाहर जाता है, जहाँ डग उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी दरमियान उन्हें किसी म्यूटेंट की बाहर से आवाज आती है, जिसके बाद में वह बाहर जाकर देखते हैं कि बीस्ट गूगल के हाथ में एक वॉकी टॉकी लेकर आया होता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो डग बीस्ट के साथ में अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। बीस्ट उसे एक खान में ले जाता है, यानी कि माइन में, और इन माइन में म्यूटेंट की कब्रें थी, मतलब कि वह जगह उन म्यूटेंट का कब्रिस्तान था। बीस्ट फिर उसे उस माइन से बाहर लेकर आता है और वह देखता है कि कहीं दूर विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही थी। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी इन म्यूटेंट को मारने के लिए जाल बिछा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डग उसी विलेज में चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बेटी कैथरीन मिल जाती है। जब वह अपनी बेटी को लेने उस घर में जाता है तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है, जिसे देखकर डग छिप जाता है और उस म्यूटेंट का नाम सिस्ट होता है। और जैसे ही सिस्ट वहाँ से जाता है तो डग घर में घुस जाता है, जहाँ पर वह अंदर जाकर बिग मामा को देखता है। फिर वह किसी तरह बिग मामा से बचकर कैथरीन के पास में जाता है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है, लेकिन बिग मामा उसे काफी मारती है और मारकर बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके साथ और भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हैं, क्योंकि वह एक फ्रीजर में होता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और बड़ी चालाकी से आगे बढ़ता है। तभी उसे वहाँ पर एक बिग ब्रेन नाम का म्यूटेंट नजर आता है और इसी की वजह से हमें उन म्यूटेंट के बारे में जानकारी मिली। वह म्यूटेंट बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया और हम यहाँ पर माइन में छुप गए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर बम आकर गिरे, जिसकी वजह से बम की रेडिएशन से वह जेनेटिकली डिफॉर्म बन गए। फिर डग उसे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर प्लूटो आकर उस पर हमला कर देता है और वह कुल्हाड़ी से उसकी दोनों उंगलियां काट देता है और किसी तरह बड़ी मुश्किल से डग उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वह देखता है कि सिस्ट भी वहाँ पर गन लेकर आ रहा है, जिसे डग छुपके से देख रहा होता है और उस पर हमला करके डग उसे भी मार देता है। फिर बिग ब्रेन वायरलेस पर लिजर्ड को ऑर्डर देता है कि उसकी बच्ची को मार दो, लेकिन इस दौरान बीस्ट बिग ब्रेन को मार देता है। उधर डग कैथरीन को ढूंढने हर घर में जाता है, लेकिन उसे कैथरीन तो नहीं मिलती, पर उसे वहाँ पर बहुत सारे डिफॉर्म बच्चे नजर आते हैं। उधर लिजर्ड जब कैथरीन को मारने लगता है तो वह देखता है कि वहाँ पर पिगलेट है, कैथरीन नहीं, क्योंकि कैथरीन को रूबी लेकर भाग गई। दूसरी तरफ बॉबी की मदर की डेड बॉडी ट्रेलर से गायब थी, वह लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर वह देखते हैं कि जुपिटर उसका दिल निकाल कर खा रहा था और जुपिटर उन सभी म्यूटेंट का बाप था और जैसे वह उन्हें देखता है तो वह उनके पीछे पड़ जाता है और फिर बॉबी और उसकी सिस्टर उसे फंसाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वह उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। बॉबी ब्रेंडा के साथ में मिलकर वहाँ पर एक एक्सप्लोजन सेट करता है। फिर जुपिटर जैसे ही ब्रेंडा को पकड़ता है तो बॉबी उसके हाथों को बांध देता है और ब्रेंडा के साथ में ट्रेलर की विंडो से बाहर आ जाता है। अब जुपिटर अपने हाथ को छुड़ाने के बाद जैसे जुपिटर ट्रेलर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है, जिससे ट्रेलर के साथ साथ जुपिटर की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं, यानी कि वह मारा जाता है। और ये देखकर बॉबी और ब्रेंडा काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिजर्ड भी आ जाता है, लेकिन डग उसे शूट कर देता है, जिसके बाद में रूबी डग
को उसकी बेटी दे देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद लिजर्ड वापस से खड़ा हो जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है। तभी रूबी उसे पहाड़ से लेकर नीचे कूद जाती है और उसके साथ में खुद मर जाती है। फिर उधर बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है। तब ब्रेंडा एक कुल्हाड़ी से लेकर उसे मार देती है। इसके बाद में देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बीस्ट के साथ में वापस आ रहे हैं और वह दोनों उसे देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन अभी भी कोई उन्हें दूर से देख रहा होता है और उसी के साथ में यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।